तो मेरे सारे क्या कर रहे हैं फाइनली रिवर राफ्टिंग मैंने कर ली है और मैंने जो है ये हासिल कर ली है। ये देखो इधर क्या हो रहा है। तो बहुत ज्यादा टफ था ये जो टास्क था ना, मैंने लाइफ में पहली बार किया है। और देख लो आप, अब हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो हरिद्वार ऋषिकेश के ब्लॉग के अंदर तो एक ब्लॉग तो मैंने रेडी कर दिया आप लोगों के लिए, तो सेकंड ब्लॉग जो ये आ रहा है। अब मैं जा रही हूँ राम झूला। लास्ट टाइम मैं आई थी तो मैं गई थी लक्ष्मण झूला, तो अब मैं जा रही हूँ राम झूला। यहाँ पर टेम्परेचर है 35 डिग्री। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बंदा आराम से घूम सकता है, लेकिन रश इतना है, ओ माय गॉड बहुत ज्यादा रश है। तो जगह जगह पे खाने पीने का सब हर तरह का लगा हुआ है। आप नींबू पानी पी सकते हो, हर चीज मतलब अपना सैलड ले सकते हो, खाना खा सकते हो, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो हम जो है स्ट्रीट फूड भी ट्राई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे लक्ष्मण झूला, सॉरी राम झूला जाएंगे। तो राम झूला क्यों फेमस है? राम झूला प्रभु श्री राम जी के नाम के ऊपर रखा गया था। तो किसी टाइम वो यहाँ पर आए थे लक्ष्मण जी के लिए, तो इसीलिए तो उन्होंने ये पुल जो है गंगा के ऊपर बना हुआ है, लोहे का ब्रिज है। जब ये हम चलते हैं तो ये हिलता है, तो ये पूरा हिलेगा, मतलब ऐसा फील होगा कि भी हिल रहा है झूला। तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम एंजॉय करेंगे हम राम झूला का, तो देखते हैं कैसे है। तो कहते हैं जो पुरानी बात सुनी हुई है कि प्रभु श्री राम जी ने भी यहाँ पर क्रॉस किया था। तो चलिए आज हम भी देखते हैं भाई। लक्ष्मण झूला मैं एक बार हो चुकी हूँ, शायद वो दोबारा नया बना है। और वैसे तो रात को जाने का मजा अलग है, लेकिन हम जा रहे हैं दिन में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी त्रिवेणी घाट पे आज जो क्या कहते हैं आरती होगी, हम वो अटेंड जरूर करें, लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे करते हैं। अभी तो चल रहे हैं राम घाट, राम झूला, और कोशिश करेंगे वहीं पर ही हम लंच भी करेंगे। बहुत ज्यादा रश है, इतना मतलब रश है, और लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं। तो हरिद्वार से मात्र मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर का दिखा रखा था। तो आप अगर अपने व्हीकल से आते हो तो जल्दी आ जाओगे, अगर आप बस से आते हो तो 1-1.5 घंटा लग जाता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ट्रैफिक जैम भी है। तो देखो ट्रैफिक तो इतना है, कदर ट्रैफिक जिसे कहते हैं। लोग जैसे पार्क में अपना एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये देखो ये सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं यहाँ पर। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश में। इस बार हरिद्वार की ट्रिप जो हमने अभी कैंसिल कर दी है, वापसी में देखेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में, तो रास्ते में ही हैं और बस पे जा रहे हैं, ये देखो। और अभी ये वीडियो शूट हो रही है, ये बस पे ही हो रही है। तो मेरे को बहुत अच्छे सीन लगे कि पहाड़ दिखाती हूँ आज अपने व्यूअर्स को जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं अभी तक। तो बहुत मजा आने वाला है ऋषिकेश के अंदर। तो सामने बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ है, देखो आपको नजर आ रहे होंगे। मैं शायद थोड़ा जूम कर देती हूँ, पर रश भी बहुत ज्यादा है, ये देखो दिख रहे होंगे, पहाड़ ही पहाड़ हैं देखो। तो ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं लक्ष्मण झूला। तो सारे यहाँ पर बोल रहे हैं कि भी जो यहाँ पर पहाड़ों पर अब हम जो चल रहे हैं,
तो ये पहाड़ों की कटाई कर करके जो ये रोड बने हुए हैं, वैसे फील नहीं हो रहा अंदर बैठकर, लेकिन एक्चुअल में कभी ढलान है तो कभी चढ़ाई है। तो देखो आप सामने के नजारे भी एंजॉय कर सकते हो। तो बहुत ही मजा आने वाला है ऋषिकेश के अंदर। तो आप बहुत ही कम बजट के अंदर जो है आप हरिद्वार ऋषिकेश की जो है ये यात्रा कर सकते हो। जैसे मैं तो हिसार से आई हूँ तो मेरा 180 तो पानीपत तक लगा है। पानीपत से आगे भी बहुत कम बजट में आप जो है बस पे आराम से आ सकते हो। और आगे आपको बहुत सुविधाएं दी गई हैं, जैसे ऑटो वगैरह भी आप कर सकते हो। तो मात्र 20-50-100 रुपए में अगर आप अपना करते हो तो आप इजीली आप जो है ऋषिकेश और हरिद्वार में जो है घूम सकते हो। तो बाहर ही आपको बसेस और ऑटो वगैरह मिल जाते हैं जो आप ऋषिकेश में आना चाहते हो। तो ये देखिए, तो ये पहाड़ की कटाई होकर ये नीचे की तरफ जा रहा है रास्ता। तो ये देखो आप, तो सामने ही बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर, तपोवन, लक्ष्मण झूला, केदारनाथ। तो हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला और साथ में एक और सीक्रेट फॉल है, वो ट्राई करेंगे आज हम। तो यहाँ पर हम पहाड़ों में सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ये देखो आप, जो आपको नीचे देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये नीचे जो है नदी जा रही है, या तो ये गंगा नदी ही है, बाकी मुझे पता नहीं है। मैं नीचे जाके एक बार ट्राई मारती हूँ। गंगा नदी ही है आई थिंक। और सामने वो रहा लक्ष्मण झूला भी दिख रहा है। दूर से ही दिख रहा है भाई लक्ष्मण झूला। तो अब पहुंच रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो है ना इतना बड़ा हॉस्पिटल भी ऋषिकेश के अंदर है, पहाड़ों के अंदर ही इतना बड़ा हॉस्पिटल है और हर चीज की फैसिलिटीज दी गई हैं। तो ये देखो, ये सामने जो है ऋषिकेश, ये देखो बंजी जंपिंग भी है 83 मीटर और हर चीज है। देखो ये आप देख ही सकते हो। ये देखिए, मैंने आपको क्लोज करके दिखा दिया थोड़ा सा, क्योंकि हम उतर नहीं पाते, मतलब पा रहे हैं क्योंकि गाड़ी चल रही है। जैसे हमने मतलब टैक्सी कर ली है अब आगे। देखो हॉस्पिटल भी है, बंजी जंपिंग, मतलब हर तरह की आप यहाँ पर आके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप ऋषिकेश आना बिल्कुल मत भूलिए। तो इस बार ऋषिकेश आप जरूर आइए। और साथ में आश्रम भी है क्या, ये देखो यहाँ पर आयुर्वेदिक वेलनेस पंचकर्मा ट्रीटमेंट सेंटर। तो मैं तो भाई जरूर जाने वाली हूँ यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर मतलब ये भी दिया हुआ है, तो मैं वापसी में एक बार जरूर आके एक बार देखूंगी, क्योंकि ये ना फेमस है यहाँ पर जो है। ये देखो भाई, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतना, ये देखो भाई, ये तो बड़ा ही मुश्किल हो गया। ये देखो भाई, कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। मैं तो इस बार, ओ देखो सीक्रेट फॉल नजर आ गया। ओए मानसू, कितना साफ पानी है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। देखो कितने बड़े बड़े पहाड़। देखो भाई सीक्रेट फॉल। ओ माय गॉड, दिख रहा है ना आपको ये सीक्रेट फॉल। देखो ये पहाड़ों से निकल रहा है पानी। और वाह भाई वाह, अब मैं यहाँ जाऊंगी नहाने और लोग भी यहाँ नहा रहे हैं। तो अब मैं पहुंच गई हूँ। तो हरिद्वार से ऋषिकेश में मैं एंट्री कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो मेरा एक्सप्लोर करने का मन था, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो मेरा मन था कि मैं सबसे पहले मैं सीक्रेट फॉल जाऊं। तो आज मेरा जो फाइनली सपना जो है मेरा पूरा हो चुका है। तो मैं आ चुकी हूँ वाटरफॉल सीक्रेट। और जो सप्लायर्स आ रहे हैं भाई, यहीं आ जाओ वाटरफॉल में। जो नेचुरल पानी आ रहा है, ठंडा ठंडा बिल्कुल चिल्ड पानी आ रहा है। और अभी मैंने शॉर्ट रील भी डालूंगी थोड़ी देर में, तो आप देखना। तो इतनी दूर से जो है, मतलब काफी दूर से आ रहा है और थोड़ा सा कम संख्या भी है, मतलब कम लोग आए हुए हैं, क्योंकि लोग कुछ आगे जा रहे हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ पीछे कर रहे हैं, कुछ यहाँ कर रहे हैं। बाकी कैंपिंग का भी है भी लोगों ने, जैसे एक मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ, जैसे कैंप लगाते हैं लोग, मतलब उस चीज को भी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अपने घर से दूर पहाड़ों के बीच में रहना और एक अच्छा लाइफस्टाइल, मतलब रिजॉर्ट वालों ने जो यहाँ पर कर रखा है। तो मतलब मैंने अभी आते आते देखा है, तो फॉरेनर्स भी यहाँ आए हुए हैं भाई, काफी लोग यहाँ पर मतलब आए हुए हैं। अभी मेरे यहाँ पर एक मिले हैं कुछ, तो मैंने उनसे पूछा है आप कहाँ से आए, बोले दिल्ली से आए हुए हैं। तो लोग अपनी हॉलीडेज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं।
तो जैसे मतलब हमने जैसे बाहर पार्किंग में आगे से एक ऑटो किया है, तो ऑटो जैसे ऑटो रिक्शा की भी है, आप जैसे मतलब मिनी कैब भी कर सकते हो। तो जो चीज़ आप सहूलियत के हिसाब से जितने पर पर्सन है तो आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हो। तो मैं तो फिर भी आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपनी जो लोग परेशान किस लिए हो रहे हैं पहाड़ों में कि गाड़ी को पार्किंग में लगाकर लोग अपने यहाँ पर ऑटो रिक्शा कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक बार थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ वाटरफॉल का, कितना क्लियर पानी है। तो ये देखो कितनी क्लैरिटी है पानी में, ये देखो आप। देखा आपने कितनी क्लैरिटी है पानी के अंदर। तो भाई ये देखो आगे जो है लोग नहा रहे हैं, मैं थोड़ा सा अभी पीछे ही हूँ, मोनिका ये रही, और साथ में ये देखो पानी में कितनी क्लैरिटी है। आप बिल्कुल देखो क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं ना पानी, ये वो पानी आ रहा है। पहाड़ इतने बड़े बड़े पहाड़ है ना, अभी मैंने पीछे भी देखा है इतने बड़े बड़े पहाड़ थे। ये देखो आप, जैसे टाइम बढ़ रहा है लोग भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो मतलब हर कोई देखो हर एक एंजॉय करने आया हुआ है। बाकी यहाँ पर वेदर भी कुछ ठीक है, जैसे हिसार के अंदर जो 44-45 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पर मुझे टेम्परेचर कुछ कम लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है। यहाँ पर इतनी जो है गर्मी तो है पर इतनी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले भूख लग रही है, अब हम खाते हैं खाना, क्योंकि सुबह सिर्फ 1 कप हमने चाय। तो जहाँ पर ये वाटरफॉल है इससे ऊपर भी भैया बोल रहे हैं कि भी 800 मीटर पे भी एक और ऊपर वाटरफॉल है, पर वहाँ पर एक भाई बोल रहा है कि पानी कम है। तो चलिए हम तो यहीं पर रुक गए और मैंने मैगी जो है बनने के लिए दे दी है। तो यहाँ पर जो सीटिंग भी है, आप आराम से बैठ के अपना लंच डिनर जो भी है मतलब इंजॉय कर सकते हो। तो हिमांशु भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हिमांशु बता दे भाई तुमने क्या खाना है? भाई हम तो मैगी लाएंगे सारे। तो हमने ना मैगी बनने के लिए दे दी है, तो मैंने ज्यादा स्पाइसी नहीं बनवाई है, नॉर्मल मैंने मैगी बनवाई है। तो कुछ खा पी कर हम करेंगे नहाने का प्रोग्राम। ठंडे ठंडे पानी और चिल्ड वाटर है, बिल्कुल चिल्ड, क्योंकि ये पहाड़ों से गिर रहा है भाई, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जैसे कहते हैं ना पानी है, ये वो पानी है भाई। मैं तो बस मेरा दिल तो ये मैं कूद जाऊं। और बीच बीच में देखना कैसे मतलब क्या करामात है, कोई समझ नहीं पाया आज तक। पहाड़ों के अंदर इतने बड़े बड़े ये जो पत्थर है ना, पता नहीं भाई क्या चक्कर है ना। मैं तो बहुत मतलब हैरान हूँ इन चीजों को देखकर। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और पत्थरों में से निकलता हुआ मस्त वाला जो है पानी, ये देखो। तो चल फिर आजा हिमांशु खाते हैं मैगी। आता है रश हो रहा है, गाड़ियां लगाने की जगह नहीं है, ऑटो वाले ने रोका। अब देखते हैं वापस कैसे जाना है और कैसे नहीं जाना है। चलिए आए हैं तो फिर जाना भी पड़ेगा, कैसे जाएंगे हम। तो भैया बोल रहे हैं कि 1200 रुपए पर पर्सन के हैं, जिसमें तीनों टाइम का खाना जो है इंक्लूड है विद स्नैक्स। तो भाई फिर तो कोई खास वो नहीं है। अगर हम खाना ही खाते हैं, मान लो लंच और डिनर भी करते हैं, तो भी हमारा 800-900 रुपये एक टाइम का कहीं नहीं गया। तो मेन्यू भी भैया ने बताया है, तो मतलब काफी अच्छा है। जो लोग मतलब एंजॉय करना चाहते हैं तो मतलब टेंट, ये देखिए मैं आपको फिर भी एक बार दोबारा व्यू दिखा देती हूँ। ये हाँ जी भैया, हाँ भैया बोल रहे हैं कि ये प्लस में स्विमिंग पूल भी है, मतलब आप इसमें अपना बैठकर अपना चाय पानी नाश्ता। तो भैया ये गहरा है क्या? 4.5 फीट और 5, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ जी, अच्छा ये चलता हुआ पानी, ये नहीं है कि भी मतलब ये पहाड़ों से डायरेक्ट आ रहा है पानी, ये वो वाला पानी है, रुका हुआ पानी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। ऋषिकेश में जब भी आए तो ये सीक्रेट हेयर अपनी छोटी सी एक शॉप है बना रखी है पहाड़ों के अंदर। तो भैया कितने टाइम से हो आप? लॉकडाउन से। अच्छा लॉकडाउन से कह रहे हो क्या? हाँ, लॉकडाउन। अच्छा अच्छा, चलिए फिर भी काफी साफ सफाई है और अच्छे से अपना देखिए फ्रिज वगैरह भी रखा हुआ है, और चाय एग मैगी हर चीज मिलती है। तो ये पानी भैया जो बह रहा है, तो ये ऊपर वाले पानी आ रहा है? अच्छा ठीक है, तो ये पहाड़ों से पानी आ रहा है भाई, देखिए। तो भैया ने रखे हुए हैं मोमोज मैगी चाय है। तो
मैगी हमारी बन के आ चुकी है। मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं खानी है तो मैं बिल्कुल नॉर्मल मैगी बनवाई है ताकि मेरा पेट खराब ना हो जाए। और साथ में हम पी रहे हैं ठंडी ठंडी लस्सी। क्या मस्त लस्सी है, अमूल की लस्सी है, मीठी है, बहुत टेस्टी है मतलब। क्या बोल रहा है? क्या बिगाड़ दिया तेरा मैंने? फालतू ना बोलियो। मतलब मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक बुड्ढा आगे बोलने लग गया जोर जोर से। फालतू बात नहीं मैं सुनूंगी किसी की भी। चलो चलो चलिए मानसू। ऐसे बोल रहे हैं गलत गलत, तो मैंने भी बोल दिया भाई क्या गलत है इसमें, तू बता दे मेरे को भाई। तो यहाँ पर है राफ्टिंग का, तो ये है रिवर राफ्टिंग। तो पूरी कोशिश रहेगी इस बार रिवर राफ्टिंग करने की। मुझे डर बहुत लगता है लेकिन मैं फिर भी रिवर राफ्टिंग करूंगी। तो बहुत ही मजेदार जो है होने वाला है। तो अब हम बैठ गए गाड़ी में। तो हमने जो है टिकट बुक करवाई है अपनी, रिवर राफ्टिंग करने जा रहे हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम हम करेंगे रिवर राफ्टिंग। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का ये जो एक्साइटिंग मतलब एडवेंचर। तो हिमांशु बताइए तू कैसे, तेरे को डर लग रहा है? कैसे लग रहा है? तो भाई डर लग रहा है। इसको तो मुंह लाल हो चुका है। और मोनी कह रही है कि मैंने तो भी अपने नए मकान में जाना है। अगर भगवान ने रख लिया तो वापस आके मैं ब्लॉग बना दूंगी, है नहीं तो मेरे बस तो भैया बहुत अच्छे हैं जो गाड़ी चला के जाएंगे। तो भैया ने हमें कुछ गाइडलाइन दी है कि भी अगर आप मान लो पानी में गिर भी जाते हो गंगा नदी में तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो तुम डूब ही नहीं सकते क्योंकि लाइफ जैकेट होती है वो। तो भैया बोल रहे हैं कि लाइफ जैकेट होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप अगर एक चांस डूब भी जाते हो तो आप तैरने लग जाओगे। तो मतलब मैं अपनी जिंदगी में पहली बार करी हूँ रिवर राफ्टिंग। तो पता नहीं कैसा रहेगा हमारे आज की ट्रिप। बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी भैया। चलो थैंक यू, आपने ले जाना है, आपने वापस लाना है हमें। देखते हैं भाई कैसा रहेगा। अब छोटी कर रहे हैं, अगली बार तो हम करोगे बड़ी। अच्छा भैया, हाँ। सही है भैया। पर वो कहते हैं उसमें जो वेव है ना वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इसमें नॉर्मल है, बड़े बड़े में ज्यादा है। अच्छा, मतलब निक्की निक्की है। बहुत बढ़िया होगी यार, ऐसे आओगे ना हो। भैया आपको कितने साल हो गए यहाँ पर काम करते? मुझे हो गए मैडम 2 साल। आप गए हो कभी? मैं 2 बार लगाया, एक बार अपनी फैमिली का लगा था, बच्चों का पिछले लगा था? साल। डर पहली बार लगा था, जब पानी में उतरे इसके बाद में डर गया। डर को तो फिर निकालना ही पड़ता है ना। तेरा तो मुंह लाल हुआ पड़ा है पोटी बीच में ना कर दियो बस। हाँ जी। हिमांशु की हालत जो है ना खस्ता हो गई है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। और मुन्नी तो बोलती बंद हो गई है। तो आज की ट्रिप जो है वो ऋषिकेश की है। देखते हैं भैया आज वाला जो कैसे रहता है। चलिए देखते हैं आगे।
तो जहाँ पर रिवर राफ्टिंग करनी है वहाँ फाइनली हम पहुँच चुके हैं, मोनिका और मैं, और साथ में हिमांशु को ले लिया है। हिमांशु के मन में थोड़ा सा डर है, तो मोनिका वैसे मजाक कर रही थी, अगर जिंदा वापस आ गए तो ये ब्लॉग जो है सबूत हो जाएगा। भैया बोल रहे हैं साइड में, कह रहे हैं भाई आप जिंदा ही आओगे सिस्टर। ठीक है भाई, जिंदा आ जाएंगे भाई, देखते हैं। बाकी चाय वगैरह तो नहीं है ना यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं फिर एक। तो फाइनली हम नीचे आ गए हैं। बहुत सारा रास्ता जो हमने नीचे आने में काफी टाइम लग गया और काफी टफ था नीचे आना। पत्थर रास्ते में इतने ज्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज्यादा रास्ता ऐसा था। तो ये देखिए फाइनली ये हमारी बोट है और अब हम जाएंगे रिवर राफ्टिंग करने। तो देखते हैं कैसा रहता है। और मेरी लुक देख लो आप, ये मेरी लुक है। अगर डूब गई तो पता नहीं, अगर बच के आ गई तो मैं ये ब्लॉग शाम तक जरूर डाल दूंगी। आजा मुन्नी। और ये देखो ये हमें पकड़ा दिया है। तो मेरे सारे फाइनली रिवर राफ्टिंग मैंने कर ली है और मैंने जो है जीत हासिल कर ली है। ये देखो इधर क्या हो रहा है। तो बहुत ज्यादा टफ था ये जो टास्क था ना, मैंने लाइफ में पहली बार किया है। तो अब देख लो आप, अब हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने तो रिवर राफ्टिंग का भी एक अलग ही मजा था जो हमने आज खूब इंजॉय किया, मैंने और हिमांशु ने। हाँ भाई हिमांशु, सच बता दे आज तुझे कैसा लगा है रिवर राफ्टिंग करके? बहुत मजेदार जगह भाई। भाई इतनी वेव्स थी ना, इतनी धांसू वेव्स थी ना, मतलब ओ माय गॉड। मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम यूँ लगा मेरी मौत मेरे आगे है। पर वही बात है, मैंने गंगा मैया को कहा कि भी हाँ मुझे सही सलामत जो है घर पहुंचा दे। भाई मौत दिखती है, इतनी वेव्स है ना। एक बार तो यूँ लगा कि हमारी नाव अभी पलटी है, लग रहा था ना। मतलब क्या बताऊं कैसा था। और अभी देख लो, अभी भी लोग सारे राफ्टिंग करके आ चुके हैं और अभी भी जो है गंगा स्नान कर रहे हैं। और सामने है लक्ष्मण झूला, ये देखो आप, सामने है लक्ष्मण झूला। और ये देखिए लोग सारे ये गंगा स्नान कर रहे हैं। वो देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़। मतलब इतना लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, लाइफ को एंजॉय जो कहते हैं। और भैया ने तो जो है ना, मतलब नाव में से हमें नीचे ही कूदा दिया। तो नाव में से मतलब जो बोट थी ना हमारी, तो भैया ने हमें जो नीचे गिरा दिया। बोले कि आप अपने आप को फ्री सोचो, कुछ नहीं होता, हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि ये जो जैकेट पहनी होती है ना, तो ये इससे ना सेफ्टी रह सकती है। तो बहुत मजा आया, इतना एक्साइटमेंट था ना इस ट्रिप में, मतलब। और ये हमेशा मुझे जो है याद रहेगी। ये तो सामने है लक्ष्मण झूला। तो ये गाड़ियां जो खड़ी है ना, ये देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ये देखो आप, ये गाड़ी हमें लेकर गई थी और कम से कम भी 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर, और वापसी हमें इन्होंने यहीं पर ही उतार दिया। मतलब जो हमने राफ्टिंग करके आए हैं, तो गदर भीड़ है। देखो आप, ये देखो पर पर्सन इन्होंने, सुबह इनके चार्जेस कुछ अलग थे। तो सुबह जो इनके चार्जेस थे वो अलग थे और शाम को इनके चार्जेस अलग थे, दोपहर को अलग होते हैं। मेरे सामने हमने सुबह पूछा तो 500 बोला इन्होंने। और अब दोपहर को हम जैसे थोड़ा लेट हो गए तो 1000 रुपये पर पर्सन के कर दिए। तो हमने 3 टिकट ली हैं। फाइनली हमने जो फैमिली ट्रिप ली है, तो फैमिली ट्रिप के अंदर इन्होंने 500 हमें लगा दिया। तो 1500 हमने दिए हैं इनको टोटल। तो मानशु को बहुत ज़बरदस्ती लेकर गई थी, पर चलो एडवेंचर तो बच्चों को करना ही चाहिए। तो बहुत एक्साइटमेंट थी इस ट्रिप में। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि जब वेव्स आती हैं ना, वेव्स के अंदर क्या लगता है कि बस अभी नाव पलटी, अभी नाव पलटी। हालांकि 2 साथ में हेल्पर थे, उन्होंने खूब हमें मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए।
तो बहुत मज़ा आया। तो आगे हम देखते हैं अब हम कहाँ जाते हैं। तो ये ऋषिकेश के ब्लॉग हैं, आज आपको होपफुली बहुत पसंद आएंगे। तो मेरा ये ब्लॉग पूरा एंड तक देखना, आपको खूब मज़ा आने वाला है इसके अंदर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? होप करती हूँ सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। बोला नहीं जा रहा है, इतने ज़्यादा हम थक चुके हैं। तो मोनिका पीछे पीछे है और हिमांशु आगे भाग गया क्योंकि अभी नहाए नहीं हुए हैं। तो आज हम आ गए हैं रॉबर्स केव। जो पहले के ज़माने में जो चोर होते थे तो वो चोरी करके जो खजाना अपना जो चोरी करते थे सामान और यहाँ छुपाते थे, ये वो गुफाएं हैं। तो देखते हैं, बहुत सुना था मैंने इसके बारे में। तो आज फाइनली हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं, और शायद यहाँ पर टिकट भी है। टिकट है ना यहाँ पर? तो ये है एंट्रेंस और यहाँ पर एंट्री के लिए टिकट लेनी पड़ती है। तो टिकट है मात्र 35 रुपए की। तो मैं जल्दी से जाके लेडीज काउंटर पर जाकर मैंने टिकट ले ली और ये है रॉबर्स केव एंट्रेंस। कल देखेंगे। रॉबर्स केव। तो हमने ली हैं 3 टिकटें, 35 रुपए की एक टिकट है। तो अब टिकटें हमने ले ली हैं और हम चल रहे हैं आगे। तो ये आपको दिखा रही हैं, ये जो केव मतलब गुफाओं में से जो पानी आ रहा है। केव का मतलब होता है गुफाएं। तो मतलब जब जो चोर आते थे और जो अपना खजाना था, जो पैसे चोरी करके लाते थे, जो भी लाते थे, वो तो इन गुफाओं में छुपाते थे। तो ये अब टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। तो देहरादून में जो भी आता है तो टूरिस्ट प्लेस पे इसमें जरूर आता है। तो देखते हैं आगे कैसे है। फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं। तो रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं चारों तरफ, मतलब जंगल के बीच में बना हुआ है। ये देखो, जंगलों के बीच में है और कितने घने जंगल है। ये पानी ऊपर से आ रहा है। देखते हैं आगे नहाएंगे। तो मतलब जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए भी मतलब यहाँ पर पूरा स्ट्रीट फूड भी है। तो आप मतलब अगर थक गए हो, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, इवन गन्ने का जूस भी मिल रहा है यहाँ पे।
चल रहे हैं आगे, बस कुछ ही दूरी पर है ये। वैसे इसका नाम जो है रॉबरी केव के साथ साथ, रॉबर्स केव के साथ साथ इसका नाम है गुच्ची पानी। मतलब समझ नहीं आती, जब चोर चोरी करके अपना सामान यहाँ छुपाते थे और अंग्रेज जो थे उनको ढूंढते रह जाते थे, तो मतलब तो इसीलिए ये गुफाएं जो हैं फेमस हो गई हैं रॉबर्स केव के नाम पर। तो मतलब चप्पल भी मिल रही है, जो आगे मतलब अपनी हील्स वगैरह डालते हैं, तो ये चप्पल भी यहाँ पर ये दे रहे हैं। तो मतलब आप लोग देख लो, घने जंगल हैं और पहाड़ों के बीच बीच में ये बना हुआ है और लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। पानी मुझे साफ नहीं लग रहा। तो ये सामने चलते हैं, ये शायद वही केव है, तो चल के देखते हैं। वैसे जाना तो पड़ेगा अंदर। तो मेरा काफी सालों से मन था यहाँ आने का, तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ और सारा फेस रेड हो चुका है क्योंकि एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है बाहर आकर, और मोनिका तो बिल्कुल बैठी हुई हूँ, लग रहा है बस इसको तो कुछ होने ही वाला है। तो अब हम घर जाएंगे कुछ देर और एंजॉय करके। एक और जगह है, वहाँ भी एक्सप्लोर करूंगी। तो फाइनली मैं गुफा के अंदर आ चुकी हूँ, जो ये गुफा बनी हुई है, तो मैं आपको भी लेके चलती हूँ। तो ये ब्लॉग जो है आप एंड तक देखना। मैंने देखा देखो आप सारे बीच में पत्थर पड़े हुए हैं। ये गुफाएं जो है देखते ही बनती हैं। ये देखो, ये गुफाएं हैं जो नीचे नीचे जो दिखा रखे हैं ना, ये देखो इसके अंदर चोर जो है ना, देखिए वो सामने जो दिख रहा है ना, वहाँ पर चोर जो है चोरी करके अपना सामान वहाँ छुपा देते थे, देखो, और अंग्रेज उनको ढूंढते ही रह जाते थे। चलो आगे चलते हैं। और नीचे भी सारा पानी है, कई जगह पर तो पानी साफ है। लोग नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, सबको एक्साइटमेंट होती है, नया एडवेंचर है ये। आ जाओ। पत्थर का पहाड़ बना हुआ है, पूरे पत्थर है ये, मतलब मिट्टी नहीं है, ये पूरे पत्थर का पहाड़ है, आप देख सकते हो।
मतलब बढ़िया जगह है घूमने के लिए भी। और देखो कितनी मतलब गुफा कैसे चोरों ने ढूंढी होगी उस टाइम पर। और अब हम आ गए हैं यहाँ पर। आगे और चलते हैं, और भी आगे गुफाएं हैं, दिखाती हूँ आपको। मतलब गुफा देखते ही बनती है कि पत्थरों से बना हुआ पहाड़ जो है ना, मतलब आप देख सकते हो कैसे पहाड़ कट गया ये पानी की वजह से। तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ मैं, यहाँ पहाड़ों के अंदर से भी पानी गिर रहा है। ये देखो सामने ये बूंदे गिर रही है ना, तो ये ऊपर से पानी आ रहा है। मतलब सारा ऊपर से नीचे तक, ये ऊपर का लीजिए देखो, तो ये ऊपर देखो ना, ये सारे जो पत्थर के पहाड़ है। चोर कितने शातिर होते हैं, कैसे मतलब पहाड़ों में से ही गुफाएं बना ली हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अंधेरा बढ़ रहा है और गुफाएं नजर आने लग गई हैं आगे। तभी तो अंग्रेज यहाँ तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन हम लोग यहाँ पहुंच गए। तो जैसे ही हम आगे बढ़े, देखा कि दो पत्थरों के बीच में देखो सेंटर में ये पत्थर नजर आ रहा है, और इनके बीच में ठंडी ठंडी पानी की धाराएं बह रही हैं छोटी छोटी। तो दोनों देखो आप सामने देख रहे हैं, पत्थरों की छत बनी है।
तो गुफा के अंदर मैं पहुंच चुकी हूँ। तो मैंने वहाँ पर एक धारा बह रही थी ठंडे पानी की और लोग बोल रहे थे हर हर गंगे। तो मैंने फटाफट वहाँ पर स्नान कर लिया। पानी पर कुछ साफ नहीं था पर फिर मैंने वहाँ पर नहा लिया। नेचुरल था तो नहाकर फिर मैंने कर लिया। इतना रश हो गया है ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश है। और नहा लिया मैंने, तो अंदर घुस के नहा लिया। थोड़ा सा और ऊपर पहाड़ है, बाकी झरना जो है ना वो छोटा सा ही है। झरना बिल्कुल छोटा सा ही बना हुआ है, लेकिन मतलब एक्साइटमेंट खूब है। मतलब अंदर और भी गुफाएं हैं, अगर आप और ज़्यादा चल सकते हो और पहाड़ों पे अगर आपको चढ़ने का एक्सपीरियंस है तो। काफ़ी ठंडा पानी है, मैंने तो डुबकी लगा ली है। तो क्योंकि ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार तो ऐसी जगहें हैं कि अगर डुबकी ना लगाई तो कुछ किया ही नहीं है। तो मतलब मैं तो उन चोरों की भी मतलब बहुत ज़्यादा बहादुरी समझूंगी कि इन गुफाओं में वो ऐसे आते थे और जगह जगह पर झरने बह रहे हैं। मतलब पत्थरों के अंदर से भी पानी निकल रहा है। तो बच्चों को लाने वाली जगह है, दिखाने वाली जगह है। मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट है। और जो एडवेंचर करना चाहते हैं तो उनके लिए तो खतर है भाई। मैं तो उन अंग्रेजों की भी हिम्मत मानूंगी और जो चोर थे उनकी भी हिम्मत मानूंगी कि यहाँ पर आना। और बहुत मतलब कम से कम भी 3 से 4 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, अंदर इतना ज़्यादा है। और ऊपर टॉप पर जो है मैगी पॉइंट भी बना हुआ है कि आप कॉफ़ी चाय भी इंजॉय कर सकते हो ऊपर जाकर। तो अब मैं बाहर की तरफ निकल रही हूँ। कपड़े सारे गीले हो चुके हैं, तो अब देखते हैं आगे कपड़े चेंज करेंगे। इस बार मैंने 2 एडवेंचर करे हैं। एक तो मैंने रिवर राफ्टिंग करी है, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं करी थी। रिवर राफ्टिंग में भी बहुत मज़ा आया था। मतलब जान तो सबको प्यारी होती है, पर मैंने फिर भी रिवर राफ्टिंग करी है। और नेक्स्ट टाइम भी देखते हैं क्या होता है। अभी तो खूब मज़ा आ रहा है यहाँ पर। आजा मम्मी। हिमांशु कहाँ चला गया? हिमांशु। तो लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं और रील्स बना रहे हैं। मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट है इस जगह पर भी। मतलब लोगों में हिम्मत है कि और देखो पानी में चल रहे हैं हम, नीचे पानी ही पानी है। और एक बार आप नहा धो तो लेते हो ऐसे, लेकिन बाद में थकावट हो जाती है। और मेरा चेहरा पूरा रेड हुआ पड़ा है आज। ओ सॉरी भैया, ए आजा। मतलब पहाड़ों जैसे 2 पहाड़ हैं, 2 पहाड़ों के बीच में ये बना हुआ है रॉबरी केव, यानी कि चोरों की गुफाएं। तो आप ये जो 2 पहाड़ों के बीच है, ये पहाड़ों के बीच में बहुत चौड़ी जगह है, बहुत ज़्यादा है। और नीचे है पानी। और जैसे ही हम एंट्री अंदर करते जाएंगे तो गुफा जो है बिल्कुल भीड़ी होती जाएगी। तो गुफा जो है टाइट होती जाएगी, तो आपका निकलना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि जैसे कि देख रहे हैं कि लोग इतने ज़्यादा हैं, एक्साइटमेंट है लोगों में। और आप नीचे देख सकते हो पानी ही पानी है। ये देखो बीच में ये पत्थर हैं, ऐसे अंदर बहुत पत्थर हैं और आपको सोच समझ कर पैर रखना पड़ेगा। इसीलिए इसे कहते हैं रॉबर्स केव, गुच्चू पानी। तो गुच्चू पानी और रॉबर्स केव के नाम से ये फेमस है देहरादून में। तो मैं दोबारा बता देती हूँ, जो पहले के ज़माने में जो चोर होते थे, अंग्रेजों से बचने के लिए वो इन गुफाओं में अपना चोरी का सारा सामान जो रखते थे। तो गुफाएं इतनी मस्त है ना, इतनी बढ़िया है। मतलब मैं देख के हैरान हूँ कि इतनी मतलब काफ़ी किलोमीटर तक आपको चलना पड़ेगा और ऊपर उसके बाद ऊपर पहाड़ों में भी चढ़ना पड़ेगा। तो जहाँ तक मैं जा सकती थी वहाँ तक तो मैंने वीडियो बना दी है।
तो आगे मैं नहीं गई, और जो आगे बहुत मतलब 2-3 किलोमीटर चलने पर जो एक केव बनी हुई थी, गुफा थी, वहाँ पर हम नहाकर हम बाहर आ चुके हैं। तो मोनिका कर रही है कपड़े चेंज और हिमांशु बैठा हुआ है। अब हमने चाय का ऑर्डर दे दिया है और साथ में हमने बनवा ली है मैगी। तो मैंने इस जगह पर ये जरूर देखा है कि यहाँ पर मैगी खूब मिलती है। हर शॉप के ऊपर स्ट्रीट फूड है जो यहाँ पर, वहाँ मैगी आपको ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो आप इस ब्लॉग को एंड तक देखना और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये रॉबर्स केव गुच्चू पानी कैसा लगा, और आपके कमेंट की मैं वेट करूँगी। और जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। बिंदास परवीन मलिक।